व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बाकु नो हीरो एकेडमिया के माई हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं हर रोज़ की तरह आप लोगों को इस वीडियो में भी बोलूँगा, अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा या फिर पिछला एक भी सीज़न या एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग पहले जाके एक्चुअल एनिमे देख के आ जाइए या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के आ जाए, वरना आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने पहले ही देख रखा है तो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो अभी यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पिछले कुछ एपिसोड्स का रिकैप दिखाया जाता है, फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। दिखाता है कि पहला मैच टीम बी कैसे हार गया और सेकेंड मैच पे टीम बी टीम ए के ऊपर कैसे भारी पड़ रहा है, ये सब कुछ दिखाता है। और उसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है और ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद एक्चुअल एनिमे स्टार्ट होता है। दिखाता है कि टीम बी टीम ए के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ मशरूम से भर गया है और जो ओयोरोजू है और जो इनविजिबल गर्ल है उन दोनों के शरीर में कॉन्टिन्यूसली मशरूम उग रहे हैं और चारों तरफ मशरूम से भर गया है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। उसके बाद दिखाता है कि बाहर जो स्टूडेंट बैठ के उन लोगों का फाइट देख रहे हैं वो लोग भी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी है। और एक बंदा कहता है कि नहीं, उन लोगों का जो मशरूम है वो 3 घंटे रहता है, उसके बाद सारे के सारे मशरूम का पावर खत्म हो जाता है। और सब लोग कहते हैं कि इतने में तो वो लोग मैच भी हार जाएंगे, टीम ए तो मैच भी हार जाएगा। तो उसके बाद ओयोरोजू और उस इनविजिबल गर्ल को दिखाता है कि उन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था इन मशरूम से। और उसके बाद दिखाता है कि उन मशरूम में से एक ब्लैक मशरूम छुपा हुआ है जो है सिहाई, वो वहाँ पर छुप के उन लोगों के प्लान के बारे में सोच रहा है। केंदो ने उसे पहले ही कहा था कि ऐसा होगा और ऐसा ही हो रहा था। तो केंदो ने कहा था उन लोगों के पास डार्क शैडो है तो वो लोग सबसे पहले डार्क शैडो से हमारे ऊपर हमला करेंगे, लेकिन तुम जो हो शिहाई तुम उसके ऊपर हमला कर देना, उसे मैनिपुलेट करके उन लोगों के ऊपर हम लोग सरप्राइज अटैक करेंगे। तो उसके बाद शिहाई ने कहा था अगर हम लोगों का प्लान ए फेल हो जाता है तो हम लोग क्या करें। तो उसके बाद केंदो ने कहा था अगर प्लान ए फेल हो गया तो वो लोग बहुत ज़्यादा रोशनी की यूज़ करेंगे, तो रोशनी में तुम्हारा पावर तो ज़्यादा काम नहीं आएगा, तब तुम छुप जाना और हम लोग उन तीनों को घेर लेंगे क्योंकि रोशनी में डार्क शेडो का भी ज़्यादा काम नहीं है। और उसके बाद हम लोग उन लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद ये सोचने के बाद शिहाई कहता है कि अब यहाँ पर तो बहुत सारे रोशनी है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे भागना पड़ेगा। और उसके बाद केंदो को दिखाती है, वो कहती है कि प्लान ए फेल हो गया, अब प्लान बी की बारी। तो उसके बाद ओयोरोजू को दिखाती है, वो कहती है कि सबसे पहले हम लोगों को टीम में एक साथ होना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे। और उसके बाद दिखाता है कि अपोनेंट टीम का मतलब टीम बी का एक बंदा होता है जिसका पावर होता है कॉमिक, तो वो मुंह से जो बोलता है वही वर्ड्स बन के बड़े बड़े होके आ जाता है। तो दिखाता है कि वो सब लोगों के बीच में दरारें डाल देता है क्योंकि सब लोग उससे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टीममेट से मिल नहीं पाते। तो दिखाता है कि टीम ए का जो नेवल ब्लास्ट होता है उसका नेवल ब्लास्ट भी उस वर्ड के ऊपर कोई काम नहीं आता, तो दिखाता है कि सब लोग सेपरेटेड हो जाता है। उसके बाद डेकू को दिखाता है, वो कहता है देखो इन लोगों को उन लोगों ने अलग अलग कर दिया है, ओयोरोजू को टीममेट से अलग कर दिया, क्या इसका मतलब ओयोरोजू के ऊपर हमला होने वाला है। और उसके बाद ओयोरोजू को दिखाती है, वो भी यही बात ही सोच रही होती है। तभी दिखाता है कि वहाँ पर केंदो आ जाती है और आने के बाद उसके ऊपर हमला कर देती है। तो ओयोरोजू किसी तरह जल्द से जल्द एक शील्ड बनाती है और शील्ड बना के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उसने एक ही पंच में उस शील्ड को तोड़ दिया है केंदो ने, क्योंकि केंदो का जो कॉर्क है वो है बैटल फिस्ट, बिग फिस्ट, उसका हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो केंदो ने एक ही पंच में उस शील्ड को तोड़ दिया था। और उसके बाद दिखाता है कि ओयोरोजू 3 और बड़े बड़े शील्ड बना लेती है। और उसके बाद दिखाता है कि जो केंदो है वो उसके फिश से, उस बिग फिश से उसके ऊपर हमला करते ही रहता है, मतलब पंच ही पंच करते रहता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दूंगा सोचने की, तुम तो अपने शरीर से कुछ चीज़ें बनाते हो लेकिन मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दूंगा, तुम्हें एक टाइम पे आके हार मानना ही पड़ेगा। और दिखाता है कि बहुत ही तगड़ी फाइट हो रहा है और ओयोरोजू सिर्फ डिफेंस कर रही है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। और बाहर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन लोगों को दिखाता है, टीम बी का एक बंदा कहता है कि केंदो बहुत कमाल का हो, दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो तोदोरोकी उसे कहता है कि इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, ओयोरोजू के पास कोई ना कोई प्लान है, उसने पहले से ही कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। तो उसके बाद पिछले सीजन का एक प्रैक्टिस मैच का सीन दिखाता है जहां पर ओयोरोजू ने तोदोरोकी के साथ काम किया था आइजोआ के खिलाफ। तो कहता है कि मुझे पता है ओयोरोजू कैसी है, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान तो किया ही है। और उसके बाद ओयोरोजू को दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है क्योंकि वहाँ पर केंदो उसके ऊपर लगातार हमला कर ही रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि केंदो उसका जो शील्ड है उनको हटा देता है वहाँ से पंच करते करते। और उसके बाद दिखाता है कि केंदो उसे एक बड़ा सा पंच करने ही वाला होता है, केंदो देख कर चौंक जाता है क्योंकि ओयोरोजू ने कुछ
बनाया है। क्या बनाया है? एक बहुत ही बड़ा कैनन बना लिया है और ये कैनन देखने के बाद केंदो की भी फट जाती है और उसके बाद ओयोरोजु को दिखाती है। वो कहती है कि कुछ बड़ा बनाने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टोकोयामी और उस नेवल ब्लास्ट को दिखाता है कि उन दोनों के ऊपर टीम बी के बाकी के बंदे उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। दिखाता है कि जो शिहाई है वो उस नेवल ब्लास्ट को पकड़ के ले जाता है और दिखाता है जो टोकोयामी है उसके मुंह में मशरूम उगने लगता है। तो उस लड़की ने टोकोयामी के मुंह के सामने और आंखों के सामने बहुत सारे मशरूम उगा दिया है जिससे कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और दिखाता है कि टीम बी का जो कॉमिक मैन होता है वो कुछ वर्ड बोलता है जिससे कि उस वर्ड से जाके टोकोयामी टकरा जाता है और वो ऊपर से गिर जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि नेवल ब्लास्ट को शिहाई ने पकड़ के ले गया है और टोकोयामी नीचे गिर जाता है और देखता है कि उसके साइड में इनविजिबल गाल होती है, लेकिन उसके शरीर में इतने सारे मशरूम उग गए हैं वो विजिबल हो गया है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद फिर से ओयोरोजु और केंदो की फाइट दिखाता है कि ओयोरोजु ने इतना बड़ा कैनन बाहर निकाल लिया है और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, केंदो भी चौंक जाता है। और उसके बाद बाहर के स्टूडेंट को दिखाता है जो कि बाहर बैठ के स्क्रीन पे उन लोगों का फाइट देख रहा है। उनमें टीम बी का जो बंदा कह रहा था कि केंदो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो कहता है कि अरे ये तो केंदो को मार ही देगा। और उसके साथ में एक और बंदा होता है, वो कहता है कि ओ ओयोरोजु इसको कैनन पसंद है। देखो मुझे नहीं पता ये कौन सा वाला कैनन की बात चल रहा है, मैं तो एज्यूम करूँगा कि ये नॉर्मल कैनन ही है, पता नहीं कौन सा गलत सीन वाला कैनन है। तो ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में केंदो को दिखाती है, वो कहती है कि ये कैनन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जब वो पहला ब्लो मारेगा, जब वो पहला फायर करेगा तभी मैं उसके ऊपर फिर से अटैक कर दूंगा जिससे कि वो मेरे ऊपर फिर से अटैक करने का मौका ना मिले उसे। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओयोरोजु है वो दूसरी तरफ एक फायर करता है, तभी ओयोरोजु के ऊपर एक बहुत बड़ा पंच करता है केंदो। तो दिखाता है कि ओयोरोजु ने केंदो के ऊपर फायर नहीं किया, दूसरे डायरेक्शन में कुछ फायर किया है और दिखाता है कि उसके शरीर से कुछ और बनाता है जिससे कि वो केंदो को पकड़ लेती है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टोकोयामी और उस इनविजिबल गर्ल को दिखाता है कि ओयोरोजु ने जो फायर किया था वो एक ओयोरोजु लाकी बैग है जो कि टोकोयामी के पास आके गिरता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन पे टीम बी के बंदे को दिखाता है कि जो शिहाई है उसने नेवल ब्लास्ट को पकड़ लिया और पकड़ के जेल के अंदर भी डाल दिया है। एक बंदे को उन लोगों ने ऑलरेडी पकड़ लिया है। और उसके बाद टोकोयामी को दिखाता है कि वो पूरी तेज़ी से आ रहा है और उसे देखने में भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है क्योंकि उसके आंखों में कुछ गॉगल्स है। और उसके बाद दिखाता है कि उस बैग में गॉगल्स थे और कुछ स्पेस थे जिससे कि मशरूम हट जाता है। तो उसके बाद टोकोयामी सोचता है कि ओयोरोजु ने पहले ये सब कुछ सोच लिया था कि ये सब होने वाला है, इसलिए इसने ये सब बना के हमारे तरफ भेजा है। तो ओयोरोजु तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके आंखों में जो गॉगल्स है उससे ओपोनेंट टीम का पता चल जाता है। दिखाता है कि वो बाकी के दोनों के पास जा रहा है टोकोयामी, और दिखाता है कि उनके रास्ते में वो जो कॉमिक मैन वाला बंदा है वो वहाँ पर है और वो कहता है कि मुझे कैसे नहीं देखा। और उसके बाद दिखाता है कि उसके पीछे से वो इनविजिबल गर्ल आ जाती है और दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके शरीर में मशरूम उगा था, बाकी के टीम बी के किसी भी बंदे के ऊपर मशरूम नहीं उगा था। तो दिखाता है कि वो बहुत ही गुस्से में उसे पंच कर रहा होता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद टोकोयामी को दिखाता है कि वो हॉक्स के पहले का एक बात सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि अगर स्ट्रेंथ और स्पीड का फाइट होता है तो स्पीड हमेशा जीत जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि टोकोयामी बहुत ज़्यादा तेज़ी में उन लोगों की तरफ बढ़ता है और दिखाता है कि एक ही बार में उन दोनों को नॉक कर देता है, टीम बी के दो बंदे को नॉक कर देता है और दोनों को ही पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद डेकू और उसके जो दोस्त होते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि टोकोयामी ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टोकोयामी को दिखाता है कि वो डार्क शैडो को कहता है हमें जल्द से जल्द इन दोनों को लेकर जेल में भर्ती करना पड़ेगा, तभी हम लोग पॉइंट्स में उन लोगों से आगे जा पाएंगे। और उसके बाद ही दिखाता है कि टोकोयामी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। और उसके बाद उस मशरूम वाले लड़की को दिखाता है टीम बी का, वो कहता है कि ये जहरीला है और ये तुम्हारे लंग्स के अंदर चला गया है, अब तुम्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और दूसरी तरफ दिखाता है कि जो इनविजिबल गर्ल है वो उस कॉमिक बुक वाले बंदे को पंच ही पंच कर रहा है और वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उन लोगों को भी मदद करना पड़ेगा। और तभी दिखाता है कि उस इनविजिबल गर्ल को पीछे से आके एक बड़ा सा हाथ आके पकड़ लेता है जो कि बेसिकली केंदो का हाथ है। और उसके बाद केंदो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया, अब हम लोग जीत सकते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि जो कॉमिक बुक है वो कहता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओयोरोजु है उसने केंदो को रस्सी से पकड़ लिया है। और उसके बाद केंदो कहता है कि मैंने इस ओयोरोजु को नॉक कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ उसने कैनन को भी बांध दिया, जिससे मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। और उसके बाद दिखाता है कि केंदो ने उस इनविजिबल गर्ल को पकड़ लिया है और वहाँ पर जो टोकोयामी और डार्क शैडो है उन दोनों को भी बाकी के दो बंदों ने पकड़ लिया है। तो
उसके बाद केंदो को दिखाती है, वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था ये मैच इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जो ये ओयोरोज़ु है वो बहुत ही अच्छा एक लीडर बन सकती है। वो बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटेजी बनाती है और हम लोगों को जीतने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और उसके बाद दिखाता है कि एटलीस्ट टीम बी ये वाला मैच जीत जाता है। तो उसके बाद तोदोरोकी को दिखाता है, वो कहता है कि ओयोरोज़ु डिसअपॉइंट मत होना, तुम लोग हार गए लेकिन तुमने बहुत अच्छा फाइट किया। और उसके बाद प्रो हीरो मिडनाइट को दिखाती है, वो कहती है कि ओयोरोज़ु लगता है तुम बहुत अच्छा एक लीडर बन पाओगे। तो उसके बाद इजुको मिडोरिया को दिखाता है कि वो कहता है सब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, तोकोयामी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है डार्क शैडो के साथ, और ओयोरोज़ु ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनूंगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में प्रो हीरो ऑलमाइट को दिखाता है, वो कहता है कि बच्चों तुम लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया और तुम लोग बहुत आगे जाओगे। और उसके बाद दिखाता है कि टीम ए के सारे बंदों को जेल के अंदर भर दिया है टीम बी के बंदे, और सारे के सारे बंदे जीत गए, मतलब टीम बी के बंदे जीत गए। और दिखाता है कि यहाँ पर जो व्लैड किंग है टीम बी का जो लीडर है इंचार्ज, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अगर आपने ये वीडियो इतने दूर तक देखा है तो लाइक करे बगैर जाना नहीं, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करने के लिए तो मैं बोलता ही नहीं कभी। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।